नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुचर्चित चर्म रोग जो स्किन का एक प्रॉब्लम है, लाइकेन प्लैनस। हाँ दोस्तों, आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, कितना प्रॉब्लमेटिक है ये प्रॉब्लम, कितना इसको हम लोग होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, पूरा क्योर संभव है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। हर फैमिली में या हर घर में एक ऐसा पेशेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइकेन प्लैनस जो है ये एक ऐसा बीमारी है, इसका वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम लोग सोरियासिस, जैसे विटिलिगो ल्यूकोडर्मा, जैसे कोई भी स्किन डिजीज, एक्जिमा हो, क्रॉनिक डर्माटाइटिस हो, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो, आर्टिकेरिया हो, नेटल रैश हो, बहुत सारे ऐसे स्किन डिजीज होते हैं जिनका जो इरप्शन है दिखने में एक्चुअली स्किन डिजीज देख के ही डायग्नोसिस होता है। इसका लगभग मैक्सिमम केसेस में हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन टेस्ट भी होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट करके पैथोलॉजिस्ट बोल सकते हैं कि क्या किस टाइप का स्किन डिजीज है। लेकिन मैक्सिमम केसेस हम लोग स्किन डिजीज को देख के ही डायग्नोसिस करते हैं। तो स्किन का जो उद्भेद है, चर्म का जो उद्भेद है जो निकलता है स्किन के ऊपर, उसको हम लोग इरप्शन बोलते हैं। और वो इरप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्किन डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। तो दूसरे जिन स्किन डिजीज के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया, उनका जो इरप्शन है वो लगभग सेम ही होता है हर केसेस में, 19-20 का फर्क रहता है। लेकिन लाइकेन प्लैनस में ये जो इरप्शन है ये बहुत हद तक डिफरेंस हो जाता है। वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, वेरिएबल सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण इसके होते हैं, कैसे हम लोग इसको पहचाने, मैं एक पिक्चर लगाते जाऊंगा, कोशिश करता जाऊंगा। जितने भी टाइप के कॉमन लाइकेन प्लैनस हम लोगों के इरप्शन के टाइप्स हम लोग देखते हैं क्लिनिक में, उसका एक आपको पहचान कराने का। सबसे पहले है पर्पल शाइनी फ्लैट बम्प्स, मतलब पर्पल कलर का होगा, थोड़ा सा शाइनी होगा, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होगा स्किन के ऊपर। इन फोर आर्म, रिस्ट और एंकल, फोर आर्म, रिस्ट और एंकल में होता है। रिस्ट में हो सकता है, एल्बो में भी हो सकता है, एंकल में हो सकता है। लाइन ऑफ रैश व्हेयर द स्किन हैज बीन स्क्रैच्ड, आपने खुजली कर दिया, वहां पे एक स्क्रैच मार्क बैठ गया। और वो एलर्जिक एक रिएक्शन ऐसे होता है, नेटल रैश जिसको बोलते हैं, जो खुजली के बाद होता है, लेकिन वो कुछ देर बाद या एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाने से चला जाता है। लाइकेन प्लैनस का जो इरप्शन है वो स्किन इचिंग करने के बाद स्टार्ट तो होगा, लेकिन अपने से ठीक नहीं होगा, महीनों तक रहेगा, सालों तक रहेगा। व्हाइट पैचेस ऑन द टंग, ऑन द चिक्स, ये ओरल लाइकेन है। माउथ में भी जैसे सफ़ेद सफ़ेद मुंह में छाले टाइप के पड़ जाते हैं, वैसे ओरल लाइकेन प्लैनस भी देखा जाता है। मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद हो जाना, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये एक ओरल लाइकेन प्लैनस है। ईचिंग लाइकेन प्लैनस में लगभग मैक्सिमम केसेस में रहता है। अगर आप अनड्रेसिंग करें, मतलब बाहर से आके थोड़ा सा अंदर में पसीना हो गया है शरीर में, कपड़े में, तो उसको अनड्रेसिंग करे, खोले, तो आपका ईचिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लाइकेन प्लैनस का पर्टिकुलरली जो कैरेक्टर मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ईचिंग आपका पार्सपिरेशन में, पसीने में, डैम्प जो ह्यूमिड वेदर है, जो बरसाती गर्म है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। पेनफुल सोरनेस इन माउथ एंड जेनिटल्स, जेनिटल्स में भी लाइकेन प्लैनस होता है। जेनिटल्स का इरप्शंस एक लाइकेन बहुत महीनों तक चलता है, सालों तक चलता है, अगर ठीक से ट्रीटमेंट ना हो। और मुंह का जो मैंने बताया, वो मुंह में भी ऐसे टाइप के व्हाइटिश, रेडिश, पेनफुल सोर लाइकेन प्लैनस के हो जाते हैं। एक पिकुलरिटी लाइकेन प्लैनस में देखा जाता है, वो है जहाँ पे इरप्शन होता है वहाँ पे हेयर फॉलिकल जो होता है, स्किन के जो लोम है, स्किन के जो हेयर्स हैं, वो लॉस नहीं होता है। नेल्स में भी लाइकेन्स होते हैं, जैसे फंगल नेल्स होते हैं, वैसे नेल्स कोरुगेटेड हो जाते हैं। नेल्स में एक ब्लैकिश स्पॉट, ब्लैकिश स्ट्रेट लाइन टाइप का होता है, ये भी नेल का लाइकेन प्लैनस होता है।
डार्क लाइन्स फ्रॉम द टिप ऑफ द नेल टू द बेस, फ्रॉम द टिप ऑफ द नेल टू द बेस आपका एक ये ऊपर का टिप है और ये नीचे है, तो टिप से नीचे तक एक डार्क लाइन हो सकता है। क्यों होता है लाइकेन प्लैनस? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यों होता है लाइकेन प्लैनस। देखिए, ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप कह सकते हैं पूरा पूरी इसको हम लोग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन ये एक इमेच्योर इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इस हद तक ये ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब आपका ही शरीर का कोई प्रोटीन के अगेंस्ट आपके शरीर के कुछ सेल्स काम कर रहे हैं, वो स्किन के ऊपर ये उद्भेद या इरप्शन ला रहे हैं। हेपेटाइटिस सी अगर आपका इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। पेन किलर्स, खास करके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID टाइप के जितने भी पेन किलर्स है, ये लगातार बहुत दिन खाने तक आपको लाइकेन प्लैनस का प्रॉब्लम हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन टू मेटल्स, कुछ मेटल्स में, कुछ हेवी मेटल्स में अगर आप एलर्जिक हैं तो आपका कॉन्टिन्यूअस लाइकेन प्लैनस का प्रॉब्लम रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझना है, लाइकेन प्लैनस जैसे इम्यूनोलॉजिकल या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को केमिकल मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता। जितने भी मॉडर्न केमिकल मेडिसिन है, ऑइंटमेंट्स है, जितने भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टेरॉइड्स है, ये सब आप लोग देखेंगे कि अगर लाइकेन प्लैनस के पेशेंट हैं तो लगातार 2-4 साल 5 साल यूज़ करने के बाद एक ऐसा हालत हो जाता है कि जो स्किन का प्रॉब्लम है वो तो छूटा ही नहीं, लेकिन दूसरा और कोई वो और भी ज़्यादा जटिल हो गया। स्किन का वो जो उद्भेद है बहुत जगह तक इरप्शन फैल गया है और एक ऐसा स्टेज में आ गया है जहाँ पे ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों के होम्योपैथी ट्रीटमेंट में लाइकेन प्लैनस लगभग ठीक तो होता ही है, ये क्यूरेबल है। हाँ दोस्तों, लाइकेन प्लैनस इज कम्प्लीटली क्यूरेबल इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट। इसमें मैं 2 टाइप के अप्रोच के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट अप्रोच, अगर आप OTC मेडिसिन अपने से खरीद के खाना चाहते हैं, बहुत ही इजी 1-2 मेडिसिन जिससे आप लाइकेन प्लैनस के जो उद्भेद है, इरप्शन है, उसका जो इचिंग है, उसका जो स्प्रेड है, इसको आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसमें आपका 2 मेडिसिन मैं पेशेंट को अक्सर एडवाइस करता हूँ, वो है नंबर 1 मेडिसिन है बोराक्स। बोराक्स ओरल लाइकेन में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर मुंह में लाइकेन प्लैनस होता है तो आपको बोराक्स 30, किसी भी अच्छा कंपनी का 30 ml सील फाइल खरीद लीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में आप 4 बार करके लीजिए, सुबह दोपहर शाम रात, तो ओरल जो लाइकेन्स है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है, अगर आपका ओरल नहीं है, बॉडी में दूसरे कहीं पे आपका लाइकेन प्लैनस है, तो हर हफ्ते आप 3 दिन करके आर्सेनिकम एल्बम 30 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार करके लीजिए। हर हफ्ते आप 2 से लेकर 3 दिन लीजिए, 1 चम्मच पानी में आर्सेनिकम एल्बम 30 का 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार लीजिए। ऐसे करके अगर आप बोराक्स और ओरल लाइकेंस के लिए एंड फिजिकल लाइकेंस के लिए आर्सेनिक लेते हैं तो बोराक्स में से तो ओरल लाइकेंस काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। आर्सेनिक से भी मैक्सिमम लाइकेन प्लैनस अगर अर्ली स्टेज में है, बहुत ही रिसेंट 2-4 महीना हुआ है, स्टार्ट हुआ है, कोई भी केमिकल ऑइंटमेंट स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं पड़ा आपके शरीर के ऊपर, तो आर्सेनिकम एल्बम से ही लाइकेन अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है या मैक्सिमम केसेस में जो ऑलरेडी एलोपैथी बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनमें ये आर्सेनिकम एल्बम ऐसे काम नहीं करेगा, इन सबको आपको जो लेना है प्योर होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। दोस्तों, यूट्यूब में लाइकेन प्लैनस के होम्योपैथी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारे मेडिसिन का आपका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फलाना मेडिसिन लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए, वो मेडिसिन ले लीजिए इस लक्षण के। लेकिन लाइकेन प्लैनस जैसे एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन देना है वो खाली 2-1 लक्षण देख के देने से काम नहीं करता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर एंटी मायाज्मेटिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिन, हाउ होम कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिनल ट्रीटमेंट हैपेंस, ये बहुत सारे मेरे चैनल पे एक वीडियो प्लेलिस्ट है, देखिए उसमें है हाउ होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको जाके देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग
क्या क्या पॉइंट्स लेके कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे क्लिनिकल केसेस के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए कि एक पेशेंट का कितना हिस्ट्री लिया जाता है। ये सब लेने के बाद जो प्रॉपरली सिंगल होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्टेड होते हैं उनमें लाइकेन प्लानस 6 महीना 1 साल तक लगातार ट्रीटमेंट चलता है। इस बीच बीच में मेडिसिन चेंज भी होता है। लाइकेन प्लानस कॉम्प्लीटली ठीक हो जाता है। इसमें सबसे हेड रेमेडी जो लगभग मैक्सिमम केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं वो है आर्सेनिक आयोड, कैलीबाई, सल्फर आयोड, सल्फर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम साल, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, डालकामारा साइलेशिया, एंटीमकूड, एंथ्राकोकाली। ये सब मेडिसिन हम लोग लक्षण के बेसिस पे पूरा होम्योपैथिक के स्टिकिंग के बेसिस पे पूरा होम्योपैथिक जो अप्रोच है इसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कभी कभी मेडिसिन हम लोग 2-3 महीने बाद 1 महीना बाद चेंज भी करते रहते हैं। 6 महीना 1 साल मैक्सिमम टाइम लगता है। जितना भी पुराना लाइकेन प्लानस हो पूरा क्योर हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी कॉन्स्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का, क्वेरीज का मैं आंसर देना का कोशिश करता हूँ। मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं खुद पढ़ता हूँ, और अगर आपको कुछ भी होम्योपैथी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर देखना है नया वीडियो में तो उसका रिक्वेस्ट जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाने का। नमस्कार दोस्तों।